बहुत दर्द होता होगा ना? बच गई मेरी बेटी, वरना कितना प्रॉब्लम हो जाता। माँ जी, सब आपका आशीर्वाद है। जहाँ पर आप जैसी सास हो वहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। कहना क्या चाहती है तू? कुछ नहीं, बस इतना ही कि आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। मैं तो कहती हूँ कि हर बहू को आपके जैसी सास मिलनी चाहिए। तू तारीफ कर रही है या ताने दे रही है? माँ जी, ये तो समझने वाले पे डिपेंड करता है ना? तू गिरी कैसे? माँ जी, हमारे स्विट्जरलैंड जाने वाले दिन जैसे आपको चक्कर आ गया था ना, बस वैसे ही। अब देखिए ना, कभी आपको चक्कर आ जाता है, कभी मुझे चक्कर आ जाता है। ये पूरी दुनिया एक चक्कर है ना माँ जी? वो सब छोड़ दे। तूने राज को मेरे बारे में क्या बताया? क्या बताया? अच्छा वो माँ जी, जिस दिन आपको पता चलेगा ना, आप खुद चक्कर खा के गिर जाएंगी। हमारा एक सीक्रेट प्लान है। प्लान? मगर ये प्लान है क्या? नहीं बताऊंगी। और क्यों बताऊं? उस दिन की तरह आपने फिर कोई चक्कर चलाया तो? ठीक है, मत बता। फिर भी मैं इस बात को छान लूंगी, समझे तुम? मगर माँ जी, इस बार मैं आपको चैलेंज करती हूँ। उस बात का पता लगाकर बताएं। क्या बात है, शीतल ने कोई फोन भी नहीं किया? कहा था मैं 2-3 दिन में आ जाऊंगी। हेलो अंकल, हेलो आंटी। आरती, ये लड़की मालविका जैसी नहीं लग रही? इसका चेहरा उससे कितना मिलता जुलता है। हाँ, चेहरा तो वैसा ही है और मुस्कुरा भी वैसे ही रही है। हाँ। आंटी प्लीज। आंटी प्लीज, इसकी तो आवाज भी मालविका जैसे मिलती है। अंकल, मेरी आवाज मालविका से नहीं मिलती, मैं खुद मालविका हूँ। आरती, तुम्हें लगता है ये मालविका है? मुझे तो अभी भी डाउट है इस पर। अंकल, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे कि मैं साड़ी पहनकर आप लोगों से मिलने चली आई। अरे नहीं बेटा, साड़ी में तुम अच्छी लगती हो, पहना करो। मैं तो यही कहूंगी कि तुम हमेशा साड़ी पहना करो। बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाला था। अंकल, एक्चुअली मैं एक मीटिंग में जा रही हूँ, एक डील के सिलसिले में। और अगर ये डील आज फाइनलाइज नहीं होती तो मुझे कल भी जाना होगा। इसीलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। रिक्वेस्ट? हाँ अंकल, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि आप सिर्फ ऐसे ही घूमने के बहाने से ही सही, लेकिन कभी कभार रेस्टोरेंट आ जाया कीजिए। बेटा, जब तुम खुद वहां मौजूद हो तब फिर मेरी वहां आने की क्या जरूरत है? नहीं भाई नहीं, अब मैं रिटायर हो चुका हूं, अब मुझसे कुछ नहीं होता। जितना काम करना था मैंने कर लिया, अब ये सारा काम तुम लोग संभालो। आंटी प्लीज समझाइए ना अंकल को। आरती, तुम इसकी तरफदारी हरगिज नहीं करोगी, समझी? अरे वो कह रही है तो, और वहाँ दिन में एक बार चक्कर लगा आने में क्या परेशानी है आपको? वैसे भी वहाँ आप अपने दोस्तों से मिलने जाते ही रहते हैं ना। आरती, मैं दोस्तों के पास गप्पे मारने जाता हूँ, भाई खाते चेक करने के लिए नहीं जाता। वैसे मुझे मालूम है ये मुझे क्यों बुलाना चाहती है। नहीं अंकल, मैं आपको वहाँ काम के लिए बिल्कुल भी नहीं बुला रही हूँ, बल्कि अगर आप आएंगे ना तो हमारा हौसला बड़ा रहेगा। ठीक है बेटी, अगर तू चाहती है तो मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू सो मच अंकल, अब मेरी सारी टेंशन दूर हो गई। अब मैं आराम से मीटिंग पर जा सकती हूँ। Yeah, Lucy, I'll be there in 20 minutes dot. Okay? Bye. राज बेटा, जी माँ? मैं क्या कह रही थी आज? क्या हुआ प्रीति? राज, दर्द होता है। ख्याल रखो अपना। तू भी संभाल कर चल बेटा, आजकल लोग चिकनी जमीन से भी गिर पड़ते हैं, खासकर केले का छिलका। राज, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन क्या है ना कि आजकल लोग गिरने से ज्यादा
गिराने के चक्कर में रहते हैं। राज, ये पानी है, बॉईल किया हुआ। बाहर बहुत गर्मी है, बाहर का पानी पीना ठीक नहीं है, और बाहर से पानी खरीदना भी ठीक नहीं। पहले 4 रुपए बोतल मिलती थी, अब 12 रुपए हो गई है। Thanks, माँ। अब मैं चलूं? बेटा। Bye, प्रीति। बाय राज, टेक केयर। Yeah, I will. You too. राज, आजकल चल क्या रहा है? कुछ भी तो नहीं। है ना राज, कुछ नहीं चल रहा। हाँ माँ, कुछ नहीं चल रहा। अरे बेटा जी? ये रुमाल ले, एकदम फ्रेश है। Thanks. और घड़ी पहन ली ना तुमने? माँ वो घड़ी राज, तुम ऐसा करो, तुम ये वाली घड़ी पहन लो। वो माँ जी ने जो घड़ी दी थी वो तो पीछे चल रही है, ये बिल्कुल टाइम पे चलती है, कोई परेशानी नहीं होगी। मगर बेटा, अगर मगर कुछ नहीं माँ, अब मैं कोई छोटा सा बच्चा हूँ क्या? माँ के लिए तो अभी भी बच्चा ही है। ओके माँ, अब मैं चलूं? बाय। बाय। ये क्या चल रहा है प्रीति? माँ जी, मैं ही चल रही हूँ और बिल्कुल ठीक चल रही हूँ। मेरा मतलब है तू राज को क्या पाठ पढ़ा रही थी? क्या पक रहा है? नहीं माँ जी, अभी खाना तो पका नहीं, लेकिन मैं किचन में जाके अभी खाना ही पकाने वाली थी। तू कुछ गड़बड़ी करने वाली है? गड़बड़ी? हाँ माँ जी, गड़बड़ी तो होने वाली थी, लेकिन थैंक गॉड आपके साधु बाबा ने बचा लिया, वरना पता नहीं हम लोग स्विट्जरलैंड पहुंच भी पाते या नहीं। और माँ जी, मैं आजकल बहुत टेंशन में हूँ, लेकिन आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। मैं तो सोच भी नहीं सकती चाय तुमने बनाई, अच्छी है। दीदी, यहाँ से जाने के बाद आप हम लोगों को भूल तो नहीं जाएंगी ना? पागल है सलोनी, मैं तुम लोगों को कैसे भूल सकती हूँ? इनफैक्ट जब मैं यहाँ आई थी ना, तो मुझे इस जगह से और यहाँ के लोगों से नफरत थी, लेकिन अब शीतल, हम थे ही इसके काबिल। नहीं। तानिया, यहाँ आने से पहले मैं तुम लोगों को जानती ही कहाँ थी। मेरी मोना को खो देने के दुख में मैं ये भी भूल गई थी कि आखिर गलतियां तो इंसान से ही होती है ना, और इन गलतियों से सीख लेकर इंसान बदल भी सकता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे तो यकीन नहीं होता कि ये वही लड़कियां हैं जिनसे कुछ दिन पहले एक पल भी बात करना मुश्किल था। सचमुच तुमने तो कुछ जादू कर दिया है। मैम, आज तक हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए दूसरों के साथ चीटिंग करते आए हैं। हमें ऐसा ही लगता था कि सारी दुनिया ही ऐसी है। हमें क्या पता था कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ इतना कुछ हो जाने के बाद में भी वो हमें माफ कर सकते हैं। मैम, सच पहली बार ऐसा लगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब गलत है। हमने इतनी सारी गलतियां की हैं जिनके लिए हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकते। नहीं सलोनी, भूल जाओ ना जो कुछ भी हुआ। मैं तो भूल गई सब कुछ। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मकसद पूरा हो गया। तुम लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो बस अपनी एक मोना को खोया है, लेकिन एक साथ मुझे कितनी सारी मोना मिल गई। और सच कहूं, तुम लोगों के ऐसे साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा खुशी तब होगी जब तुम लोग अपनी जरूरत के वक्त मुझे याद करोगे। शीतल, हम तुम्हें हमेशा याद करेंगे। क्या मुझे मालूम नहीं है कि मोना ने मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया? फिर मैं मोना को कैसे भूल सकती हूँ? और मैम, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन आप अपना ख्याल रखेंगी, और इन सब का भी। ख्याल तो अब मुझे इन बच्चियों का रखना है। अगर ये लोग जिंदगी में कुछ बन पाई तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगी। Lucy, what's my next appointment?
राहुल जाधव. That's a complicated case. उसे 20 मिनट के बाद. Yeah. Oh माँ, आप और मेरे क्लिनिक में. हाँ, बाहर इतनी गर्मी हो रही है और आप घूम रही हैं. बस ऐसे ही आ गई. सोचा चलो राज का क्लिनिक देख लूं. समझ गया. मिस देविका चैटर्जी का राज के क्लिनिक का मंथली इंस्पेक्शन देख लीजिए. हर चीज वैसे ही पड़ी है जैसे आप रख के गई थी. नहीं, फ्लावर पॉट मैंने यहाँ नहीं रखा था, वहां रखा था. और साफ सफाई तो बाई आती नहीं क्या बराबर? नहीं माँ, बाई तो आती है, शायद मुझे ही वक्त नहीं मिलता. खैर, आप क्या लेंगी, चाय या कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक. नो माँ, आप ही ने मुझे कहा है कि गर्मी में बाहर का कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, तो आपको मिलेगा ये 1 गिलास पानी. पानी? फिक्र ना करें, ये वही पानी है जो मेरी प्यारी सी माँ मुझे रोज सुबह उबाल कर देती है. वैसे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि सभी चीजें वैसी ही है जैसे मैंने रखी थी. इसे पता चलता है कि मेरा बेटा मुझसे अभी भी बहुत प्यार करता है. माँ कैसी बात कर रही हैं आप? दुनिया में ऐसा कौन सा बेटा होगा जो अपनी माँ से प्यार नहीं करता? सच? बहुत प्यार करता है अपनी माँ से. हाँ करता हूँ. तो बता, तेरे और प्रीति के बीच में क्या चल रहा है? माँ वो हाँ हाँ बता ना. तू माँ से इतना प्यार करता है तो इतना भी नहीं बताएगा कि तेरे और प्रीति के बीच में क्या चल रहा है? यही तो मैं पूछ रही हूँ माँ जी कि आजकल हो क्या रहा है. देखिए ना, राज ने बाथरूम कितना गंदा कर दिया. लेकिन आप यहाँ कैसे? कोई चक्कर वक्कर आ गया क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ मैं. बस ऐसे ही यहाँ वो बंसी है ना, अपना बनिया, उससे मिलने आई थी, तो सोचा चलो राज का क्लिनिक भी देख लूं. वैसे माँ जी अच्छा किया जो आप आ गई. मैं तो आप ही के लिए आई थी राज के पास. मेरे लिए? क्यों? राज, तो माँ जी की ट्रीटमेंट क्यों नहीं करते? आजकल माँ जी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती. पता नहीं उस साधु बाबा ने क्या कर दिया. और एक तुम हो, सुनते ही नहीं हो. ओके बाबा, मैं आज ही माँ का चेकअप कर लेता हूँ. नहीं, मैं ठीक हूँ. नहीं माँ जी, आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं. ओके, तुम लोग एक काम करो, बैठकर बातें करो, मुझे कुछ जरूरी काम है. प्रीति, माँ को जाने मत देना. अब तो मेरे हाथ आएंगे माँ जी. इतनी आसानी से इन्हें कहाँ जाने दूंगी, है ना माँ जी? बड़ा नाटक चल रहा है तेरा. कमाल है माँ जी. नाटक देखने और दिखाने का शौक तो आपको है. एक बार मेरे हाथ चढ़ गई ना, सारा नाटक निकाल दूंगी तेरा. माँ जी, एक बार नाटक दिखाया था आपने मंदिर वाली पहाड़ी पर, याद है ना? मगर अब दोबारा ऐसा नाटक दिखाने की कोशिश मत करना. मैं आपको बार बार माफ नहीं करूंगी. लगता है पर निकल आए तेरे. तुझे क्या लगता है, तू जो राज के साथ कर रही है, क्या मुझे मालूम नहीं है? माँ जी, अगर आपको सब कुछ मालूम होता तो आप दिन रात ऐसे बेचैन नहीं रहते. खैर, चक्कर चलाने में तो आपको महारत हासिल है. झगड़ा करना चाहती है? नहीं माँ जी, मैं तो बस आपको इतना समझाना चाहती हूँ कि दोबारा ऐसा नाटक करने की कोशिश की तो मैं सबके सामने आपको राज, राज, खूब नहाओ बहू, फुर्सत से नहाओ, मल कर नहाओ. राज, राज बेटा, अरे माँ, खाना कैसा था? खाना बहुत अच्छा था.
माँ, आपके हाथों में सचमुच जादू है। सच कह रहा है तू। मेरे हाथों में तो जादू है। अच्छा माँ, आप और प्रीति उस दिन क्लिनिक में डिस्कस कर रही थी, कोई स्पेशल डिश बनाकर मुझे खिलाने वाली थी, क्या हुआ? लेकिन प्रीति ने मुझे रेसिपी बताई नहीं। लगता है मुझे अकेले को ही पकाना पड़ेगा। माँ, मुझे लगता है आपके हाथों का खाना खा खा कर मोटा हो जाऊंगा बहुत जल्दी मैं। ये तो सच है। अरे हाँ, तुम और प्रीति क्या प्लानिंग कर रहे थे? प्लानिंग? आप भी और प्रीति भी। आपने खुद प्रीति से कहा है कि राज से कहना उसकी प्लानिंग किसी को ना बताए, आपको भी नहीं, रिमेम्बर? मैंने कहा था। हाँ हाँ, याद है, मैंने ही बताया था। राज, तू अपनी माँ से बहुत प्यार करता है ना? बहुत। बता ना, क्या प्लानिंग चल रही तुम्हारी? ये क्या प्लानिंग लगा रखा है माँ? एक तो खुद प्रीति से कहती हो किसी को ना बताना, खुद पूछती हो, दैट्स रॉन्ग। देख, मुझे बताने से कोई गड़बड़ होने वाली नहीं है। मेरी नजर बहुत अच्छी है। मैं क्या दुश्मन हूँ तुम्हारी? चलो ठीक है, एक शर्त पे बताऊंगा, प्रीति को कुछ मत बताना कि मैंने आपसे कुछ कहा है। तेरी माँ इतनी बेवकूफ नहीं है जो तेरी बात जाकर प्रीति को बताए। बता ना। माँ, दरअसल मैंने और प्रीति ने स्विट्जरलैंड जाने की प्लानिंग फिर से शुरू कर दी है। बहुत अच्छा है। प्रीति को भी अच्छा लगेगा फॉरेन घूमना, खूब घुमाना उसे। अरे मुझे बाहर निकालो प्लीज। अंदर किसे बंद करके रखा है? मैंने? कमाल करती हो माँ। प्रीति, राज, ये क्या घटिया मजाक है? तुमने मुझे बेडरूम के अंदर क्यों लॉक कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया प्रीति। बहू, दरवाजा तो अपने आप लॉक हुआ होगा। होता है ऐसा कभी कभी, पता नहीं कैसे हुआ। सुन, मेरा मतलब है आप। राज, तुम्हें कितनी बार बताया कि लॉक रिपेयर करवा दो? बेचारी फंस गई ना अंदर नहाते नहाते। अब माँ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद रिपेयर कर देता हूँ। टूल बॉक्स कहाँ है? स्टोर रूम में है। मैं भी ठीक कर देता हूँ लॉक को। तू लेट है। माँ जी, मैं जानती हूँ आपने जानबूझकर मुझे बेडरूम के अंदर लॉक कर दिया। क्या मैं पूछ सकती हूँ आप कौन सा नया खेल खेल रही हैं? खेल तो तू खेल रही थी आज तक मेरे साथ। क्या मतलब? मतलब ये कि तूने राज को कहा कि अपने मन की बात किसी को नहीं कहना, लेकिन आज तेरे मन की बात राज के मुंह से निकल ही आई। तो कब जा रही हो स्विट्जरलैंड?